हेलो दोस्तों, द विनर स्टडीज चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो है प्रमुख नगर और उनके उपनाम। ओके, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से, कंपटीशन के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक से हर एक एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर पूछ लिए जाते हैं। ओके, तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक, आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है, स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है? स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है? तो स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर को कहा जाता है। ठीक है, स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है? अमृतसर को। ओके, 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? 5 नदियों की भूमि जो है वो पंजाब को कहा जाता है। ओके, पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। ठीक है, ब्लू माउंटेन्स किसे कहा जाता है? ब्लू माउंटेन्स किसे कहा जाता है? नीलगिरी की पहाड़ियों को जो है वो ब्लू माउंटेन्स कहा जाता है। ओके, नीलगिरी की पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? ब्लू माउंटेन्स। ओके, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? ये देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछता है कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो किस नदी को कहा जाता है बंगाल का शोक? बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। ओके, बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक जो है वो कोसी नदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कोसी नदी को। अब देखिए, भारत का प्रवेश द्वार कहाँ पे है? भारत का प्रवेश द्वार कहाँ पे है? तो मुंबई में है। देखिए, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया है, जिसकी वजह से भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ओके, तो जो गेटवे ऑफ इंडिया है मुंबई में है। आप देखिए, क्वेश्चन जो है कंपटीशन में कंफ्यूज करने के लिए पूछ देता है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है। तो बहुत सारे लोग दिल्ली मारते हैं, न्यू दिल्ली मारते हैं। क्यों मारते हैं? क्योंकि उनको गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेटवे फर्क नहीं मालूम पड़ता और कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ लीजिए, जब गेटवे ऑफ इंडिया आएगा तो मुंबई होगा, जब इंडिया गेट आएगा तो दिल्ली होगा। ठीक है, अगर इसको याद करना है तो आप ये समझिए कि इंडिया जब पहले आएगा, मान लीजिए इंडिया पहले आता है, जैसे इंडिया गेट दिल्ली में है, तो इंडिया जब पहले आता है तो समझिए इंडिया का संबंध है हम अपनी राजधानी दिल्ली से। ओके, जब गेट पहले आएगा, ठीक है, और इंडिया बाद में आएगा तो मुंबई होगा। ओके, तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो मुंबई में है और इंडिया गेट जो है वो दिल्ली में है। ओके, अब हम लोग बात करेंगे भारत का बगीचा। भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? तो भारत का बगीचा जो है वो बेंगलोर को कहा जाता है। ठीक है, बेंगलोर को भारत का बगीचा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, महलों का शहर किसे कहा जाता है? तो महलों का शहर कोलकाता को कहा जाता है। ठीक है, महलों का शहर कोलकाता को कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे महल हैं। ओके, इसलिए इसको महलों का शहर कहा जाता है। क्यों है? क्योंकि अंग्रेज जब आए ना तो सबसे ज़्यादा जो अपना विस्तार किए वो बंगाल में किए। ठीक है, बंगाल जो कि पश्चिम बंगाल है, जो बंगाल के एरिया। ठीक है, तो कोलकाता भी बंगाल में पड़ता है, तो इसलिए यहाँ पे बहुत सारा महल ब्रिटिश काल में ही बनाया गया था। ठीक है, तो महलों का शहर जो है वो कोलकाता को कहा जाता है। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कोचीन को कहा जाता है। ठीक है, पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? तो पूर्व का वेनिस भी कोचीन को कहा जाता है। गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? ये सबको पता है, गुलाबी शहर जो कि जयपुर को कहा जाता है, और जयपुर राजस्थान का। ठीक है, राजस्थान में है। ओके, भारत का मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? ठीक है, भारत का मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? केरल में। अब देखिए, यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, यहाँ पे कंफ्यूजन करने के लिए बनता है कि भारत का मसालों का बगीचा जब आएगा, मसालों का बगीचा, तो केरल होगा, क्योंकि केरल में बहुत ज्यादा मसाला पाया जाता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ भारत का अगर बगीचा पूछेगा कि भारत का बगीचा किसे कहा जाता है, तो बंगलुरु होता है। ठीक है, बंगलुरु। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है, मसालों का बगीचा केरल होगा और भारत का बगीचा बंगलुरु होगा। ठीक है, फूलों की नगरी किसे कहा जाता है? तो फूलों की नगरी श्रीनगर को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे श्रीनगर में ना बहुत सारे छोटे छोटे पुल हैं, कई बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, तो इसलिए इसे फूलों की नगरी बोला जाता है। ओके, ईश्वर का निवास स्थान किसे कहा जाता है? ठीक है, ईश्वर का निवास स्थान इलाहाबाद को कहा जाता है। ठीक है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर है
वो कानपुर को कहा जाता है। और यहाँ पे क्वेश्चन और कुछ पूछता है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। और अहमदाबाद कहाँ पे है, गुजरात में। ओके, सुपर प्रसारित नगर किसे कहा जाता है, सुपर प्रसारित नगर, ठीक है, चेन्नई को कहा जाता है। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन में पूछता है कि सुपर प्रसारित नगर किसे कहा जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसे कहा जाता है, तो कानपुर को कहा जाता है राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा। भारत का दिल किसे कहा जाता है, तो भारत का दिल तो दिल्ली को ही कहा जाएगा। ठीक है, काली नदी किसे कहा जाता है, तो काली नदी जो है शारदा नदी को काली नदी कहा जाता है। दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है, तो दक्षिण गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण की रानी किसे कहा जाता है, तो दक्षिण की रानी पुणे को कहा जाता है। ठीक है, त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है, त्योहारों का नगर मदुरई को कहा जाता है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। ठीक है, तो रेलवे में भी पूछ सकता है आपकी बार कि त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन इसमें से पूछ सकता है और पूछेगा, जो एकाध क्वेश्चन तो पूछेगा इसमें से। ठीक है, रेलवे में भी पूछेगा, एसएससी में भी पूछता है, हर एक कंपटीशन में पूछता है। ओके, तो आप लोग इसको ध्यान जरूर दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है, तो कर्नाटक का रत्न जो है वो मैसूर को कहा जाता है। ठीक है, मैसूर को कर्नाटक का रत्न कहा जाता है। फलों की डलिया किसे कहा जाता है, फलों की डलिया हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बहुत किस्म के फल मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे विभिन्न वैरायटी के फल मिलते हैं, इसलिए इसे फलों की डलिया कहा जाता है। ठीक है, धान की डलिया किसे कहा जाता है, तो धान की डलिया जो है वो छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। ठीक है, धान की डलिया छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। बगीचों का शहर किसे कहा जाता है, तो कपूरथला को बगीचों का शहर। ठीक है, ये एक बार अभी मैंने बताया कि बगीचों का, देखिए भारत में भारत का बगीचा किसे कहा जाता है, तो भारत का अगर बगीचा पूछेगा तो सिर्फ और सिर्फ बंगलुरु होगा, लेकिन बगीचों का शहर पूछेगा तो कपूरथला होगा। ओके, राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता है, राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता है, तो उदयपुर को कहा जाता है। राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है, तो राजस्थान का गौरव जो है वो चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। पूर्व का पेरिस किसे कहा जाता है, पूर्व का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। ठीक है, जयपुर को, जो कि गुलाबी शहर भी जयपुर को बोला जाता है, और इसे पूर्व का पेरिस भी कहा जाता है। ठीक है, पहाड़ियों की नगरी किसे कहा जाता है, तो डूंगरपुर को पहाड़ियों की नगरी कहा जाता है। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहा जाता है। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। ठीक है, तो भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है। और ऑप्शन में ऐसा दे देता है ना कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, दे देगा जयपुर। ठीक है, जयपुर बहुत लोग टिक मार देते हैं, लेकिन फिर कश्मीर दे देगा। ठीक है, बंगलुरु दे देता है, ऐसा देता है कि फिर आप उसमें कंफ्यूज हो जाओ। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है। डायमंड हार्बर किसे कहा जाता है, तो डायमंड हार्बर कोलकाता को कहा जाता है। 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है, मुंबई को 7 टापुओं का नगर कहा जाता है। जुड़वा नगर किसे कहा जाता है, तो जुड़वा नगर जो है वो हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा नगर कहा जाता है। ठीक है, और हैदराबाद कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। ओके, झीलों का नगर, झीलों का नगर किसे कहा जाता है, तो श्रीनगर को झीलों का नगर कहा जाता है। मंदिरों और घाटों का नगर किसे कहा जाता है, तो मंदिरों और घाटों का नगर वाराणसी को कहा जाता है, जो कि बनारस के नाम से भी जाना जाता है और काशी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो मंदिरों और घाटों का नगर वाराणसी को कहा जाता है। ये देखिए, सॉरी, ये ख्वाबों का नहीं है, नवाबों का नगर है। ठीक है, नवाबों का नगर, यहाँ पे हम सही कर देते हैं इसको, ये ख्वाबों नहीं है, ये है नवाबों। नवाबों का नगर किसे कहा जाता है, तो नवाबों का नगर जो है वो लखनऊ को कहा जाता है। ठीक है, उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड किसे कहा जाता है। ठीक है, उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड, मेरुदंड वो गंगा नदी को कहा जाता है। ठीक है, उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड किसे कहा जाता है, गंगा नदी को।
बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। ठीक है, और यहाँ पे फिर से मैंने बताया कि बंगाल का शोक जो है वो दामोदर नदी और बिहार का शोक है वो कोसी नदी। ठीक है, पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? पूर्व का स्कॉटलैंड जो है वो मेघालय को कहा जाता है। ठीक है, ये बिहार का शोक नदी कोसी नदी को कहा क्यों जाता है? क्योंकि कोसी नदी जो है ना वहाँ पे बहुत बाढ़ आता है, हर वर्ष बाढ़ आता है। ठीक है, बाढ़ आता है जिसके वजह से यहाँ बिहार का शोक है, क्योंकि वहाँ बाढ़ जो है उस नदी में अ, आने से जो आसपास के जो खेत हैं वहाँ की जो फसलें हैं नष्ट हो जाती हैं, इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, भारत का हॉलीवुड कैसे कहा जाता है? तो भारत का हॉलीवुड है जो वो मुंबई को कहा जाता है। ठीक है, भारत का हॉलीवुड। इस्पात नगरी किसे कहा जाता है? तो इस्पात नगरी जमशेदपुर को इस्पात नगरी कहा जाता है। छोटा नागपुर की रानी किसे कहा जाता है? तो छोटा नागपुर की रानी है नेतरहाट को कहा जाता है, और नेतरहाट जो कि बिहार स्टेट में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जावा किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश का जावा जो है गोरक्षनाथ नगरी गोरखपुर को कहा जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जावा गोरखपुर को कहा जाता है। अब पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? पर्वतों की रानी मसूरी को कहा जाता है। ठीक है, पर्वतों की रानी मसूरी को कहा जाता है। समुद्र पुत्र किसे कहा जाता है? लक्षद्वीप को समुद्र पुत्र किसे कहते हैं? दक्षिण का कश्मीर किसे कहते हैं? तो दक्षिण का कश्मीर केरल को कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण का कश्मीर केरल को कहा जाता है। और देखिए अब लास्ट क्वेश्चन है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर जो है अहमदाबाद को कहा जाता है, और उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो है वो कानपुर को कहा जाता है। ठीक है।